अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, मगर उससे भी ज़्यादा अहम दिन समझा जा रहा है 2 दिन बाद इतवार को बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। और इसी वजह से PSL का फ़ाइनल जो है वो रीशेड्यूल करके एक दिन पहले कर दिया गया। अब फ़ाइनल जो है वो हफ्ते को होगा और इतवार को क्या होगा, क्यों फ़ाइनल को हफ्ते वाले दिन कर लिया गया है। और हफ्ते वाले दिन ही इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में पेशी है अदालत में, जिसके लिए कल इमरान खान साहब ने सरेंडर की आवाज़ लगा दी थी, सफ़ेद झंडा लहरा दिया था इमरान खान साहब ने। उससे पहले इमरान खान साहब ने जंग जो है वो छेड़ी हुई थी, प्रॉपर मुसल्ला हुए थे, जिस तरह कहते हैं ना, डंडा बरदार बिठाए हुए थे और सरेंडर नहीं करूँगा, झुकूँगा नहीं, मैं इनको गिरफ़्तारी नहीं दूँगा, ये गिरफ़्तार करके मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और फवाद चौधरी ने कहा कि हम किसी सूरत इमरान खान को राणा सनाउल्लाह के हाथ में नहीं देना चाहते, वो उनको कत्ल कर देंगे। फिर अदालतों में कहा गया कि जी इमरान खान साहब को अदालतों में इसलिए बुलाया जा रहा है, बल्कि अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उस जगह पर बुलाया जा रहा है जहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा हैं। तो इस तरह की बातें की गई, लेकिन फ़ाइनली इमरान खान साहब ने कल जो है वो ऐलान कर दिया कि जी मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं त्याग करने को तैयार हूँ, सारा कुछ मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मैं हर किसी के साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं हर वो कदम उठाने को तैयार हूँ। मतलब क्या कदम जो बैठने के लिए हो, तो वो क्या होगा वो तो मैंने कल आपको बता दिया था। तो अब उसके लिए आज फैसला होगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या होगा, क्या होने जा रहा है। क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में अपना समाअत है। अभी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक की मोहलत है, 11 बजे तक की मोहलत थी। जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे उस वक्त तक की मोहलत थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, या स्टे दिया गया था पंजाब की हुकूमत को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, पुलिस को, जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही थी, जिनको PTI ने ऑपरेशन कहा था। ऑपरेशन, अब ऑपरेशन वो क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही, हालांकि एक सादा सी गिरफ़्तारी, सादा सी पेशी का मामला था। तो बहरहाल अब लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कल शाम को एक मीटिंग भी हुई पंजाब हुकूमत इंतज़ामिया के साथ, PTI के रहनुमाओं की, शाह महमूद कुरैशी और दीगर उसमें शामिल थे। उसमें जो ज़ोर दिया गया वो दिया गया कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए ताकि वो इस्लामाबाद जाएँ। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर है सिक्योरिटी पर एतबार नहीं कर रहे। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वही हैं, उन्होंने कई बार कहा कि जी मुझे तो जो मेरे मुहाफ़िज़ हैं वही मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, तो मैं कैसे इन पर यकीन करूँ। यानी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, फिर उन्होंने इस चीज़ को लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया। ये इल्ज़ाम किसी तरह से वो अपना आर्मी चीफ़ पर भी लगाते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ़। बल्कि कल तो सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए इमरान खान साहब ने जो गपशप हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी आर्मी चीफ़ जो है कमर जावेद बाजवा, अपना आसिम नसीर साहब, वो भी बाजवा साहब की तरह इनके साथ मिले हुए हैं, नवाज़ शरीफ के साथ। सारा लंदन प्लान हो रहा है। तो फिर मुलाकात तो हो गई, मुलाकात में देखा गया, कहा गया, अपना पूछा गया इमरान खान साहब के दोस्तों से, नंबर 2 से, कि जी आपको किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने IG और अपना चीफ सेक्रेटरी को बताया, पंजाब हुकूमत को बताया कि जी हमें इस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको इस तरह की सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो क्या इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, ये सवाल है। तो उसका जवाब तो कल इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन कोर्ट में मिल गया था। वहाँ पर यही प्ली लेकर गई थी अपना इमरान खान साहब के वकील PTI ख्वाजा हारिस। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब खुद पेश हो जाएंगे अपनी तारीख पर, यानी 18 तारीख पर। तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का ऑर्डर जो है वो मुअत्तल किया जाए और अपना किया जाए, ख़त्म किया जाए, वापस लिया जाए। तो अदालत ने कहा नहीं, वो आपका राइट ख़त्म हो चुका हुआ है। तो कल जो डिस्कशन होती रही वो बड़ी कमाल थी। यानी वो उसमें फिर मैंने पूछा, फिर उसका जवाब भी मुझे मिला और तसल्ली बख्श जवाब था। वो ये कि डिस्कशन ये हो रही थी कि इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे करनी है और इमरान खान साहब खुद पेश हो जाएंगे, सिक्योरिटी दी जाए। तो मैंने उस मीटिंग में मौजूद कुछ सरकारी सोर्सेज हैं उनसे पूछा कि जी पेश तो अब इमरान खान साहब खुद नहीं हो सकते, अदालत ने पुलिस को ऑर्डर किया हुआ है कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार करके पेश करना है। तो इमरान खान साहब और कुछ भी ना हो, लेकिन अगर इस्लामाबाद का एक पुलिस का सिपाही इमरान खान साहब के साथ होगा और वो कहेगा सर ये गिरफ़्तार करके मैं मुलजिम को लेकर आया हूँ, इतनी कार्रवाई तो अदालत के सामने दिखानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब ने कल कहा जी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तो फिर ये सिर्फ बात इस पर डिस्कशन में क्यों रही कि इमरान खान को सिक्योरिटी देनी चाहिए और इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे। तो फिर मुझे सरकारी सोर्स ने जवाब दिया कि असल में मामला अभी लाहौर हाई कोर्ट में है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने मामला तज़ब्ज़ुब में रखा हुआ है।
लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ऐसा नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। वो ये कह रहे हैं कि जी जो गिरफ्तारी का ऑर्डर है वो तो रहेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जी शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन रोक दें। तो हुकूमत कह रही थी हम तो कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे, हम तो एक सादा सी गिरफ्तारी का जो ऑर्डर था, अपना वारंट था, उसकी तामील करवाने गए थे। लड़ाई तो ये कर रहे हैं। अब लड़ाई में एक और कहानी भी आ गई कि सूफ़ी मोहम्मद के कोई साथी कहे जा रहे हैं, उनकी तस्वीर आ गई मीडिया में, वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, कि जी सूफ़ी मोहम्मद वो जो किसी ज़माने में शरीयत नफाज शरीयत के अपना थे, तहरीक नफाज शरीयत के सरबराह थे, और वो अफ़गानिस्तान एक मार्च लेकर भी जा रहे थे जब 9/11 हुआ था उस वक्त। तो उनके साथ ही बाद में उन्होंने PTI ज्वाइन किया था, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर जो थे, वज़ीर आला महमूद ख़ान उस वक्त के वज़ीर आला, उनके भाई ने उनको PTI में शमूलियत करवाई थी, वो भी थे। और कल फिर वो उस पर अपना जो IG के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी निगरान वज़ीर इत्तलात की, आमिर मीर साहब की, उन्होंने बता दिया था कि जी वो वहाँ पर कलअदम लोग तंजीम के लोग भी उनकी इत्तलात हैं कि ज़मान पार्क में वो भी हैं। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब ने जंग तो खुद की हुई थी, अपना महाज तो खुद ही बनाया हुआ था, हुकूमत या पुलिस ने तो कोई ऑपरेशन नहीं किया हुआ था। तो बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि अदालत ने अभी उस क्लियर कट ऑर्डर देना है, आज जब अदालत में मामला जाएगा, और अदालत ने कहा था जिरगा कर लो, जाकर बैठ जाओ, इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं और हुकूमत को इनको सहूलत देना चाहती है, ये जो कुछ ये पीछे हटे कुछ आप पीछे हटो, मामला हल हो। तो अब मामला इनकी इधर हल नहीं हुआ अभी तक, इधर सिर्फ मामला हुआ सिक्योरिटी की हद तक। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इस्लामाबाद से एक बड़े कल लाहौर आकर बैठे थे, एक बड़े, दो बड़े जिनसे इमरान खान साहब की जान जाती है, जिनके लिए इमरान खान साहब चीख चीख कर कहते हैं कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिनसे इमरान खान साहब को आधी रात को ख्वाब आते हैं डरावने। बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि मुझे गिरफ्तार करके मेरे साथ भी वही कुछ किया जाएगा जो शहबाज गिल के साथ और जो आज़म सवाती के साथ किया गया था, यानी कपड़े उतारे जाएंगे। शहबाज गिल के मुतालिक तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी। अब इमरान खान साहब एडवांस में कह रहे हैं कि मेरे साथ भी यही किया जाएगा। कत्ल करने वाले मामला, कत्ल करने की साजिश तो वो इमरान खान साहब बोल ही रहे होते, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके मेरे कपड़े उतारे जाएंगे, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की जाएगी। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जो शहबाज गिल के साथ किया गया और जो आज़म सवाती के साथ किया गया, शहबाज गिल के साथ इमरान खान ने ही कहा कि उनको नंगा करके उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। आज़म सवाती के साथ इमरान खान ने कहा और आज़म सवाती ने खुद कहा कि मुझे नंगा किया गया था। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, शेख रशीद गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब फवाद चौधरी और शेख रशीद की भी बात कर सकते थे, उनकी मिसाल भी दे सकते थे कि जी उनकी तरह सलूक किया जाएगा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ सलूक कोई अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मुझे पूरी रात जगाए रखते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मेरे कपड़े नहीं उतारे गए। तो इमरान खान साहब ने ये नाम क्यों लिए? दो, यानी 4 अभी तक गिरफ्तारियाँ बड़ी हुई हैं ना, तो उनमें ये 2 नाम क्यों इमरान खान साहब ले रहे हैं, जिनके साथ बकौल इमरान खान साहब के एक के साथ जिनसी ज़्यादती हुई और बाकी दोनों के साथ दोनों के कपड़े भी उतारे गए। तो वो जिन 2 में से एक से इमरान खान साहब बहुत डरते हैं, इतलात थी कल कि वो लाहौर में थे। अब हो ये रहा है कि एक वक्त में हुकूमत ने फैसला किया था, या कुछ कहीं किसी लेवल पर, कि अगर इमरान खान साहब पेश हो जाते हैं तो ठीक है, हो जाए तो गिरफ्तारी वगैरह वाले मामले से हम पीछे हट जाते हैं। मगर अब कहानी दूसरी है। अब जो इतलात आ रही हैं, हो सकता है कल को हुकूमत इस फैसले से भी पीछे हट जाए। अब ये है कि पुलिस के अंदर रिजेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा जो है ना बेचैनी पाई जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने, हम अदालती ऑर्डर लेकर उसको अमल दरामद करवाने गए थे, कोई ज़्यादती के इरादे से नहीं गए थे, किसी किस्म का असला हमारे पास नहीं था, उसने हमारे नौजवानों के, हमारे अफसरों के सर फड़वाए हैं। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जो है वो ज़ख्मी हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब ये मामला पेशी का नहीं होगा, गिरफ्तार करके ले जाएंगे, वरना फिर पुलिस ने कहा है कि ज़ाहिर है अफसर अब अपने तरीके से बात करते हैं हुकूमत और इंतज़ामिया से। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि बड़ों को ये कहा गया है कि अगर आप गिरफ्तार नहीं करने देते तो फिर आइंदा पुलिस को इस तरह की किसी ऑर्डर से, अब जब आप कहेंगे तो जवान आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी किस्म का फिर वो इस तरह के जो कार्रवाई होगी वो नहीं करेंगे, फिर किसी किस्म के ताकतवर के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। इस तरह का पुलिस की तरफ से एक फील गई है। ज़ाहिर है पुलिस एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है,
वो अपने ग्रीवेंसेस अपने अफसरान के ज़रिए या उनके जो अफसरान होते हैं, जिस तरह आईजी पंजाब है, उन्होंने कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये कम्युनिकेट करते हैं ना अपनी फोर्स के जज्बात, जिस तरह आईजी इस्लामाबाद है, ज़ाहिर उन फोर्स के जज्बात होते हैं ना, तो उनके ग्रीवेंसेस वो रखते वो सामने पेश करते हैं। तो उनके ग्रीवेंसेस जो हैं पंजाब पुलिस के और इस्लामाबाद पुलिस के, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो इसमें ज़ाहिर अहम फरीक है, जिसको बराह रास्त अदालत ने ऑर्डर किया था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके लेकर आया जाए, तो वो जो है वो अपना उनके तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। तो वो मैंने गुजारिश की ना कि एक बंदा एक सिपाही से ही बाजू से पकड़ कर कहेगा जाकर के जी ये इमरान खान आपका मुल्ज़िम हम लेकर आ गए गिरफ़्तार करके। तो अब ये मामला इधर तक नहीं रुकता नज़र आ रहा कि इमरान खान साहब जो है वो परसों, यानी कल परसों तो खैर इतवार है, कल इमरान खान साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी से जाएंगे और कहेंगे जनाब मैं पेश हो गया हूँ। अदालत पुलिस से पूछेगी कि जी ये अकेला कैसे आ गया, आपने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, और डंडे मार खाई सो अलग। तो मामला बड़ा संगीन है, और उसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर और कई मुकदमात भी हैं। तो जो कल मीटिंग हुई है वो मीटिंग का मुझे लग रहा है कि कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आज लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है उसके बाद पता चलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इमरान खान साहब को आज ही प्रॉपर उनके घर के अंदर तहवील में लिया जाएगा। बेशक उनको थाने ना ले जाया जाए, लेकिन घर के अंदर तहवील में ले लिया जाएगा। घर को हो सकता है अपना सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए जब तक उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता। इस तरह का कोई सीन क्यों होगा, तब जाकर मामला ठंडा होगा। अब देखते हैं वो मामला कहाँ जाता है। लेकिन अब जो चीज़ एक और है, बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा के भी आपने सुना था, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको खबर आई कि जी उनको गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया है। बाद में खबर आई कि नहीं, गिरफ़्तार नहीं कर लिया गया, पुलिस उनको इंटरसेप्ट कर रही थी, उनका ताक़ुब कर रही थी, और उन्होंने अपनी गाड़ी में अपने आप को बंद कर लिया, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल गई और जमान पार्क चली गई। फिर उनकी वीडियो भी आ गई। फिर पुलिस का तर्जुमान ने कहा कि जी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब ये गिरफ़्तारियाँ तो होनी हैं। जिन लोगों ने जमान पार्क में 2 दिन 3 दिन पुलिस के साथ जत्थे इकट्ठे करके पुलिस पर हमले करवाए हैं या वहाँ मौजूद थे और कारकुनों को नहीं रोका, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो फिर उन लोगों का भी जो है वो नाम, उन लोगों के नाम भी आ गए हुए हैं। और एक बात और कि वो कल मैंने आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं मुख्तलिफ, वो वीडियोज़ की बुनियाद पर जो लोग पुलिस के ऊपर बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे थे उनकी वीडियोज़ बनाई गई हैं। उनको नादरा और दीगर इदारों की मदद से उनकी शनाख्त करके उनकी लिस्टें फहरिस्तें भी तैयार हो रही हैं, उनके ऊपर भी ऑपरेशन होगा, उनके ख़िलाफ़ भी। तो अब जो असल चीज़, बड़ी चीज़ है, वो जो मैंने गुजारिश किया कि 2 रोज़ बाद यानी इतवार को बड़ा कुछ अहम होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है अंदाज़ा लगा सकते हैं या हालात बताते हैं, क्योंकि जो PSL था उसका इतवार से हफ्ते को आना समझ से बालातर है। उमूमन क्रिकेट के इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो प्री शेड्यूल्ड होते हैं और सारी चीज़ें मद्देनज़र रख कर की जाती हैं। फिर अगर बारिशें हो भी गई तो फिर एक फार्मूला होता है क्रिकेट में, उस फार्मूले के तहत फिर पॉइंट देख कर फिर किसी को जो है वो ट्रॉफ़ी दी जाती है या किसी को फातेह करार दिया जाता है किसी टीम को। तो मैचों का शेड्यूल आगे पीछे नहीं किया जाता। इवन वर्ल्ड कप में आपने पीछे देखा होगा, बारिश हो गई थी, फिर बारिश हो गई तो खेल का टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, ओवरकम किए जाते होते हैं, कुछ इस तरह किया जाता है, लेकिन दिन तब्दील नहीं हुआ करते। दिन तब्दील हो गया है। हफ्ते को इमरान खान साहब की पेशी है इस्लामाबाद में, और क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो भी हफ्ते को कर लिया गया है। तो इतवार को क्या करना है इन्होंने, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान लाहौर इनको पुरसुकून, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, T20 PSL की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप पहले कह गया मैं। PSL के फाइनल के दौरान लाहौर पुरसुकून चाहिए। और फिर लग यूँ रहा है कि वो मैंने जैसे कहा ना कि एक बड़े लाहौर में थे कल जिनसे इमरान खान साहब की जान जाती है। ये सारी डेवलपमेंट्स मुझे लग रहा है कि वहाँ से हुई हैं, क्योंकि जो रिजेंटमेंट पुलिस के अंदर से, फोर्सेस के अंदर से, क्योंकि रेंजर्स के ऊपर हमले हुए, वो जो रिजेंटमेंट गई है उसका मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कई बार गुजारिश किया कि ये इमरान खान साहब इसको ईजी ना लें। ये उन्होंने फोर्सेस पर जो हमले करवाए हैं, पथराव करवाया है, गुलेल बरदार लाकर बिठाए हैं, भाई कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अस्करियत पसंद भी बिठाए हुए हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने कलदम, अब तो हुकूमत कह रही है ना, कलदम लोग, तंजीमों के लोग लाकर बिठाए हुए हैं। तो
इसको इसको इमरान खान साहब ऐसे ना ले कि जी उन्होंने कोई जलसे में खड़े होकर कह दिया कि 35 पंक्चर, या जलसे में खड़े होकर कह दिया कि शहबाज शरीफ ने मुझसे 10 अरब रुपए मुझे ऑफ़र किया था रिश्वत, या जलसे में खड़े होकर कह दिया कि आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है और उनके साथ इंटेलिजेंस इदारे भी मिले हुए हैं और दहशतगर्दों को उन्होंने पैसे दे दिए और उनसे कोई नहीं पूछेगा, इल्ज़ाम लगा दिया। ये ऐसे नहीं है, ये रियासत के ख़िलाफ़ संगीन जुर्म था जो किया गया था। तो अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, PSL जो एक दिन पीछे चला गया है, तो इतवार को क्या होगा, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन जब मैं मुकम्मल जवाब तक पहुंचूंगा तो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन है सारा कुछ इमरान खान साहब से मुतल्लिक। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।